नमस्कार प्रिय साथियों। आज मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कि परस्पर मधुर संबंध हम लोग कैसे बनाएं। मित्रों, सभी को एक समान रूप से जब हम नमस्कार करते हैं आदर पूर्वक और उसे उचित स्थान देते हैं और इसके साथ उसका उचित सत्कार करते हैं और यदि हम आपस में मिल करके आहार लेते हैं और साथ साथ हम टहलते हैं और परस्पर उत्कृष्ट चिंतन करते हैं तथा एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार शिष्टाचार पूर्ण होता है और एक दूसरे के मध्य हमारे सरोकार होता है और आपसी सहयोग की भावना होती है तथा आपसी लेन देन में पारदर्शिता है, तो मित्रों हम लोगों के मध्य समता, समानता एवं समरसता स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। जैसे सूर्य उगते प्रकाश सारे जगत को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार से जब हम इन सब चीज़ों को अपनाते हैं तो हमारे बीच माधुर्य स्वतः ही स्थापित हो जाता है और हम लोगों का जीवन बड़ा ही सुखद हो जाता है। और यह भी अनुभव होता है कि वास्तव में मानव जीवन में हम कितने अच्छे तरीके से चल रहे हैं। क्योंकि देखिए मित्रों, अगर जो मानव जीवन में ये सब नहीं है तो मानव जीवन मधुर नहीं बल्कि रूखा रूखा हो जाता है। अगर जो हम इन चीज़ों को अपना लेते हैं, इन मानवीय तत्वों को अपना लेते हैं तो मानवता समुन्नत हो जाती है, समृद्ध हो जाती है। लेकिन हमें सतर्क भी रहना है उन लोगों से जो लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार से तो बड़ा विनम्र हो जाएंगे जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होएगा, लेकिन स्वार्थ सिद्ध होते ही वे बहुत रूखे रूखे हो जाते हैं, फिर उनकी मधुरता समाप्त हो जाती है। तो ऐसे लोगों से आप सतर्क रहें। जो स्थायी रूप से आपस में मधुर संबंध स्थापित करना चाहते हैं, हम उनको साथ लेकर के चलें और उन लोगों से सतर्क रहें जो ताली एक हाथ से बजाना चाहते हैं, चाहे वो हमारा मित्र ही क्यों ना हो, चाहे हमारा परिचित हो, चाहे हमारे परिवार का सदस्य हो, चाहे हमारा संबंधी हो या फिर चाहे हमारे समाज का हो या कोई भी व्यक्ति हो। अगर जो वह एक हाथ से ताली बजाना चाहे तो उससे आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है और संसार में एक हाथ से ताली बजाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन उन बहुतों को भी हमें यह एहसास दिलाने की सख्त ज़रूरत है कि देखो मित्रों, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हम उन्हें यह सीख दें कि यदि आप ऐसा करेंगे तो देखिए ये हमारा और आपका संबंध कैसे लंबे समय तक चलेगा। और जब हम इस प्रकार की विचारधारा से अभिसिंचित होंगे, सिंचित होंगे, तभी हम उन्नति कर सकते हैं और आपस में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमें आपस में माधुर्य की स्थापना स्थायी रूप से करनी है और जब हम माधुर्य की स्थापना स्थायी रूप से करेंगे तभी हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को विशेष रूप से सतर्क रहकर माधुर्य की स्थापना करनी है और परस्पर आपसी संबंधों को प्रगाढ़ बनाना है, लेकिन सतर्कता के साथ उन लोगों को जो लोग माधुर्य की स्थापना करना चाहते हैं,
लेकिन स्वार्थी लोगों से सतर्क रहकर। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत आपको साधुवाद।